अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फ़र्क है हम लोग वो समझते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न जो टाइम है, आपका टाइम पीरियड अगर वो 1 साल के अंदर है, ठीक है, 1 या 1.5 साल के अंदर है, तो आप जाओगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न जो टाइम है 1 से 3 साल के अंदर है, 3 साल के अंदर है, तब आप जाओगे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। ये जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। देखो एक्सपेंस रेशियो का टेंशन मत लो, क्योंकि वहाँ पर भी और यहाँ पर भी नियर 0.5% के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट चॉइस क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट चॉइस क्या होगी, यहाँ पर देखो ये है शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, 1 से 3 साल होगा, मतलब 1 साल का रिटर्न नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 1 साल के अगर आप निकाल रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म में मत जाओ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जाओ, ठीक है, या लिक्विड फंड में जाओ। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, 3 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आप देखो एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न दिख रहा है, 7% या 7% के ऊपर ही है, कंसिस्टेंट है, सब फंड का कंसिस्टेंट रिटर्न है। वहीं पर अगर आप उसको बढ़ा देते हो, 5 साल करते हो ये वाला, तो फिर उसका वेरिएशन आ जाता है 7% से लेकर 10% के बीच में आपको मिलता है, राइट। 6% भी है कहीं पर, 6.5 नियरली। अब आप सोचो कि अगर आप शॉर्ट टर्म में डालते हो वर्सेस आप लिक्विड फंड में डालते हो या अल्ट्रा शॉर्ट फंड में डालते हो, तो आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो है उसमें डालते हो, तो एक बात आप समझो, आपका जो फीस है वो तो नियरली सेम ही लगने वाला है, ठीक है, नियरली 0.5% के अंडर ही रहेगा। प्लस अगर आप समझो आप फर्स्ट ईयर में भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये अल्ट्रा शॉर्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पर वो आपको मैं बताऊँगा क्या अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पर आप समझो कि 1 साल का रिटर्न नियरली 6%, 3 साल वाला रिटर्न जैसा वहाँ था शॉर्ट टर्म में नियरली 7%, और यहाँ पर भी आप देखो 7 से 6% के बीच में ही आ रहा है 5 साल वाला रिटर्न। तो रिटर्न्स आपको नियरली सेम ही मिलने वाला है। बट यहाँ पर जो फंड्स आपको अवॉइड करने हैं, अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल से ज़्यादा होल्ड करूँगा और अल्ट्रा शॉर्ट में डालूंगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो आपको ऐसे फंड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग आपको 3 से 6 महीने के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न दे देंगे। जैसे ये है, तो उसमें लिखा रहता है कि अगर 6 महीना चाहिए या 3 महीना चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट हो लोगों को, तो वो लोग आपका पैसा उसमें रिटर्न कर देते हैं। उसमें आपको अवेयर रहना है। फर्स्ट थिंग, अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं 2 साल में निकलना चाह रहा हूँ, डिसाइडेड नहीं है, आप 1 साल भी रख सकते हो, 2 साल भी रख सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाओ लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड में आप रखोगे, आपका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू जो शॉर्ट फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट टर्म वाला, उससे कम हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसमें आपका कहीं पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट टाइप बॉन्ड टाइप में नहीं जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पर देखो रिटर्न्स वही आपको 6% नियरली मिल जाएंगे, और वही 7% के करीब आपको रिटर्न मिल जाएगा अगर आप 3 साल भी होल्ड करते हो। तो वहीं पर भी, वहाँ पर भी 3 साल में इतना मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 साल में इतना मिल रहा है। बट यहाँ पर, वहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको 3 साल जो पीरियड है वहाँ तक होल्ड करना पड़ेगा आपको, अगर रिटर्न चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप 2 साल में निकल जाओ, आप 1 साल में निकल जाओ, या आप 3 साल में निकल जाओ। वहाँ पर अगर आप रखोगे तो 1 साल तो मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वैसे रिटर्न्स देखना है तो, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है लिक्विड फंड में जाओ या अल्ट्रा शॉर्ट फंड में जाओ। आपका डिसाइडेड नहीं है, अगर आपका डिसाइडेड है 3 से 5 साल और आप जो वॉलेटिलिटी है उसको हैंडल कर सकते हो, वैसे तो बॉन्ड्स में इतनी वॉलेटिलिटी होती नहीं है, बट फिर भी जो है आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो आप शॉर्ट टर्म में जाओ। थैंक यू।